आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों को, उन सभी बच्चों को इंग्लिश में नाम लिखना या फिर इंग्लिश में लिखे हुए नाम को हिंदी में पढ़ना, व्हाट्सएप पे आया हुआ मैसेज पढ़ना, मोबाइल पे आया हुआ मैसेज को हिंदी में पढ़ना जो कि इंग्लिश में आया हो, सब कुछ इस क्लास में आज आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। तो जो बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है, उसे इंग्लिश नहीं आती, ना ही किसी के नाम को इंग्लिश में लिख पाता है, पढ़ पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है, तो आज एक क्लास देखने के बाद वो बच्चा भी इंग्लिश में किसी के नाम को लिखेगा भी और आए हुए व्हाट्सएप की चैटिंग को पढ़ेगा भी। देखो, जो अगर आप थोड़ा बहुत बड़े हो चुके हो और आप सोच रहे हो कि मुझे इंग्लिश अब नहीं आएगी, मैं कैसे इंग्लिश सीखूं, मुझे कोई सिखाने वाला मिल जाए, तो मैं आया हूँ। मैं आपको जो सिखाऊंगा एकदम देसी तरीके से कि कैसे आप इनको इंग्लिश में बदलोगे। ओके, आइए और अच्छे से बच्चों पढ़ते हैं। देखो, जब भी वीडियो देखा करो ना, तो वीडियो को स्किप मत किया करो, क्योंकि देखो अगर स्किप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। क्योंकि शुरुआत में ही सब कुछ मैं यहाँ पे लेके रखता हूँ कि बच्चों को पहले अच्छे से सिखा दूँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्पीड से चलेंगे। तो सारी चीज़ें शुरू में ही आपको बताई जाती हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, लास्ट में शुरू से पढ़ाऊँ, क्या अच्छा लगेगा? शुरुआत में शुरू से पढ़ाया जाता है, तो इसलिए शुरू में स्किप बिल्कुल ही ना किया करें और अच्छे से लास्ट तक वीडियो को देखना। बच्चों, हिंदी को इंग्लिश बनाना आज ही आपको सिखा दूंगा। देखिए, लिखा है इंग्लिश में नाम लिखना, पढ़ना और बोलना कैसे सीखें। आइए मैं बताता हूँ कैसे सीखोगे। यहाँ देखो बच्चों, लिखा है निगम। अब ध्यान से देखना, इस ना पे छोटी की मात्रा है, तो पहले आप जो शब्द दिया हो ना उसकी इंग्लिश लिखा करें, फिर मात्रा लिखा करें। तो आप पहले ना लिखिए, यन से आपने लिख दिया। अब देखो, इसमें छोटी की मात्रा है, तो बच्चों जो छोटी की मात्रा होती है ना, वह आई से बनती है। अगर बड़ी ई की भी मात्रा मिल जाए तो उसको भी आई से ही बनाना। आई से छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों बनती है। आइए देखिए, अब आप देखोगे यहाँ गा है तो गा बनता है जी से। हमने जी से जैसे ही गा बनाया तो देखा कि इस पे मात्रा नहीं था, तो जिस पे मात्रा नहीं होता बच्चों, उनके बगल में हम ए लगाते हैं। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द है, जब नाम का अंत होने लगे या फिर कोई शब्द लिखा उसके लास्ट में बिना मात्रा वाले शब्द मिल जाएं, तो केवल उनकी इंग्लिश लिखना, आप ए मत लगा देना बच्चों। बाकी इधर जितने मिलेंगे बिना मात्रा वाले, वहाँ पे आप ए लगाओगे। समझ रहे हो ना? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, लिखा गया यहाँ पे बिल्कुल। देखो, बा पे छोटी की मात्रा है तो बी से आपका बा हुआ, आई से छोटी की मात्रा हो गया बी। आधा ला। अब याद रखना बच्चों, किसी भी शब्द को अगर आप आधा बना रहे हैं, कोई भी शब्द हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ला ही दिया हो, तो पहले उसकी इंग्लिश लिख लेना। हमने यहाँ पे इस ला की इंग्लिश यल से दिखा दिया। अब हम तुरंत इसी के बगल में, जो इस आधे शब्द के बगल में दिया गया, उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो के से आपका का हो गया, छोटा ऊ का मात्रा यू से, और ला बच्चों आपका यल से ए हो गया बिल्कुल। तो याद रखना, किसी को आधा बनाना तो पहले उसकी इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत अगला शब्द लिखोगे। अब देखो, लास्ट में यहाँ ला पे मात्रा नहीं तो हमने केवल यल से ला लिखा है। सस्ता। देखो, यस से छोटा सा, मात्रा नहीं है, ए लगा देना। अब देखो यहाँ पे क्या है, आधा सा है ना, तो ये छोटा वाला है तो आप यस लिखो, लेकिन आधा बनाने के लिए तुरंत इसके बगल वाला टी से ता। आ का मात्रा यहाँ पे दिया है तो ए लगा देना, क्योंकि ए से बनता है आ का मात्रा। ए हो गया सस्ता। बुलाओ। देखो, बा पे छोटा ऊ का मात्रा है तो बी से आपका बा हो गया, छोटा ऊ का मात्रा यू से बू। ला पे आ का मात्रा यल से ला, ए से आ का मात्रा ला। यहाँ देखो पूरा का पूरा ओ है तो ओ से ही बनाना, हो गया बुलाओ। चलिए बच्चों, बल्ब। देखो, बा लिखो बी से, इस बा पे मात्रा नहीं है ना, यहाँ ए लगा देना। आधा ला बनाओगे तो यल से ला लिखना, लेकिन आधा बनाने के लिए तुरंत इसके बगल वाला, फिर बी से बा। अब लास्ट में देखो मात्रा नहीं है तो केवल हम यहाँ पे बी से बा लिख के छोड़ देंगे। ओके, चलिए, लिखा है चाहिए। अब चाहिए में आप पहले सी और एच से चा लिखें। आ का मात्रा ए से हो गया चा। देखो, हा पे छोटी की मात्रा, एच से आपका हा हो गया, और आई से छोटी की मात्रा ही। यहाँ देखो एडी वाला ए है बच्चों, तो आप ई से बनाओगे, ए हो जाएगा चाहिए। विपत्ति। देखो, विपत्ति में यहाँ पे वाह है तो आप वी से वाह लिखेंगे,
छोटी की मात्रा आई से हो गया वी। यहाँ देखो आप पत्ती पढ़ रहे हो तो पी से पा, इस पा पे मानते हैं तो ए लगा देना। यहाँ आधा ता है तो पहले आप टी से ता लिखोगे, अब इसका पूरा ता है तो फिर टी से ता। छोटी की मात्रा आई से हो गया विपत्ति। चलिए आगे है त्यागी। अब देखिए यहाँ पे आधा ता हमको बनाना है ना, तो हमने आपको क्या बताया था कि किसी को भी आधा बनाना है तो पहले आप उसकी इंग्लिश यहाँ पे लिख लें। तो हमने देखो टी से यहाँ ता लिख लिया। अब इसको आधा बनाने का तरीका क्या है कि तुरंत इसके बगल वाला इसी के बगल में लिख दो, यानी कि आप या लिखोगे वाई से, आ का मात्रा ए से, इसके बाद आपका त्या हो गया, जी से बनेगा गा, इसे बड़ी की मात्रा आई लगाना, ए आपका हो गया त्यागी। आगे है पल्लवी। अब देखिए यहाँ पे पा है तो पी से आपका पा, इस पे मानता नहीं है तो ए लगा दें। देखो आधा ला है पूरा ला है तो पहले आप आधा ला बनाओ तो यल से ला लिखोगे। अब आधा बनाने के लिए इनके बगल वाला वो भी ला ही है तो फिर यल से ला, मात्रा नहीं है ए लगाना। इसके बाद देखो आपका यहाँ पे वाह है तो वाह बनता है वी से, और बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की मात्रा बच्चों आप उन्हें आई से लगाते हो, आपका हो गया यहाँ पे पल्लवी। आगे है निकिता। अब देखो यन से आपका ना, छोटी की मात्रा आई से हो गया नी, के से का, फिर छोटी की मात्रा आई से हो गया की, फिर आपका टी से ता, ए से आ का मात्रा ए हो गया निकिता। आगे है चतुर। देखो चा आप बनाओगे सी और एच से। अब देखो इस चा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, आपका हो गया चा। ता पे छोटा ऊ का मात्रा तो टी से आपका ता, और छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया तू। रा बनेगा आपका आर से। बच्चों ए आपको पता है ना कि लास्ट बिना मात्रा वाला शब्द होता तो उनके बगल में ए हम नहीं लगाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आगे है पृष्ठ। अब पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे पा लिखोगे पी से। देखना यहाँ नीचे क्या है, री की मात्रा है। तो बच्चों जो री की मात्रा होती है ना वह बनती है आर और आई से, तो आर आई से री की मात्रा तो हो गया प्री। यहाँ देखो खटकोड़ वाला आधा सा है तो आप यस एच लिखोगे, लेकिन आधा बनाना है तो तुरंत आप यहाँ पे टी और एच लिख दोगे, ये आपका हो जाएगा पृष्ठ। आगे है चाबुक। देखिए चा पे आ का मात्रा तो सी एच से आपका चा, आ का मात्रा ए से हो गया चा, बा पे छोटा ऊ, देखो बी से बा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया बू, और का बनेगा आपका के से हो गया चाबुक। बेगम। देखो बी से आपका बा, इस पे ए की मात्रा है तो ई लगाना, ए आपका हो गया बे। गा जी से, गा पे मात्रा नहीं है ए लगाओ, और माँ बनेगा आपका यम से, ए हो गया बेगम। मुमताज। अब देखना इसमें 4 शब्द हैं तो आप पहले यहाँ मुम पढ़ रहे हो फिर जाके ताज पढ़ रहे हो, तो ऐसे ही आप लिखना बच्चों। देखो पहले आप माँ लिखोगे यम हो, मतलब कि यहाँ पे यम से, छोटा ऊ को मात्रा यू से मुँह, फिर माँ करोगे यम से तो आपका हो जाएगा मुम। अब यहाँ ए मत लगाना क्योंकि जब दो को एक साथ पढ़ते हैं तो उनको वैसे ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पहले पे मात्रा था तो आपने यू लगा दिया, लेकिन दूसरे पे नहीं है तो केवल उसकी इंग्लिश ऐसे लिख देना है, इनके बगल में नहीं लगाना है। अगर होता तो आप लगाते। देखो अगर शुरुआत वाले पर भी नहीं होता तो इस पर लगता, लेकिन आप इस पर नहीं लगाते। क्योंकि मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ आप यहाँ पे मुम लिखिए तो क्या लिखोगे आप, यम यू यम ही लिखोगे। अब इसके बाद ताज लिखो, टी से ता, ए से आ का मात्रा, और जब बच्चों आपका जे से ए हो गया मुमताज। आगे है राशिद। देखो र पे आ का मात्रा है तो आर से आपका रा बनता है, ए से आ का मात्रा हो गया रा। बड़ा सा यस और यच से, छोटी की मात्रा आई से हो गया सी, और दा बनेगा आपका डी से ए हो गया राशिद। आगे हारून। देखो हा, यहाँ देखो छोटा ऊ का मात्रा ओके, यच से आपका हा हुआ, इस पे आ का मात्रा है ए लगाना, हो गया हा। रा बनेगा आर से, इस रा पे छोटा ऊ का मात्रा तो यू लगाना, और ना बनेगा आपका यन से बच्चों ए हो गया हारून। आगे है देविका। तो डी से पहले आप दा लिखें, इस पे ए की मात्रा है तो ई लगाएं, ए आपका हो गया दे। वा बनेगा वी से, आई से छोटी की मात्रा हो गया वी। के से आपका का, आ का मात्रा ए से ए हो गया देविका। जुबान। देखो जे से आपका जा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया जू। अब बी से आपका बा बनेगा,
अब देखो इस पे आ का मात्रा है तो ए से आ का मात्रा हो गया बा, फिर ना बनेगा आपका यन से ए हो गया बच्चों जुबान। आगे है मक्का, देखो यम से आपका माँ, अब इस माँ पे देखो मात्रा नहीं तो ए लगाओगे, आधा का और पूरा का है तो अभी आपने यहाँ देखा एक आधा ला था एक पूरा ला था तो आपने यल यल लिख दिया था तुरंत। तो यहाँ आधा का पूरा का क्या मैं यहाँ पे के नहीं लिख सकता? बिल्कुल बच्चों, जब एक आधा एक पूरा हो और दोनों एक ही शब्द हों तो उनको इंग्लिश लगातार 2 बार लिखते हैं। लास्ट में देखो यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगा देना, ए आपका मक्का हो जाएगा। चलिए यार बच्चों हम आगे चलते हैं। अच्छी लग रही है ना वीडियो बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो को लाइक कर देना और जिन दोस्तों को आपके नहीं आता उनको भी शेयर कर देना ताकि वो भी इंग्लिश में नाम लिखना सीख जाएं। आगे देखो लिखा सज्जन, यहाँ छोटा सा है तो यस, मात्रा नहीं है ए, देखो आधा जा है पूरा जा है तो जे से जा बनता है तो क्या मैं यहाँ पे जे लिख दूँ? बिल्कुल लिख दूँ। मात्रा नहीं है ए और ना बनेगा आपका यन से ए हो गया यहाँ पे सज्जन। आगे है संजीव, देखो छोटा सा यस से, इस पे अंग की मात्रा है तो ए और यन से अंग की मात्रा हो गया सन। ज पे बड़ी की मात्रा तो आप जे से जा लिखोगे और बड़ी की मात्रा यहाँ देखो संजीव में आप डबल ई से लगाओगे क्योंकि डबल ई लगाने से अच्छा लगता है, और वी से आपका वाह। तो याद रखना कहीं कहीं ऐसा होगा जहाँ डबल ई से बड़ी की मात्रा बनेगी, लेकिन और ज़्यादा करके आई से हम बनाएंगे। देखो अगर यहाँ पे आप आई से ही बना दोगे तो गलत नहीं होगा, संजीव ही पढ़ा जाएगा, लेकिन थोड़ा अच्छा लगने के लिए यहाँ पे लगाया जा रहा है। ओके चलो, लिखा है रोशनी तो आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो। यहाँ देखो आप रो के बाद सनी पढ़ रहे हो, ऐसा मैं क्यों अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमने सिखाया था कि जब ऐसे 3 शब्द हों, शुरुआत और लास्ट में मात्रा हो लेकिन बीच वाले में ना हो तो बीच वाले के बगल में हम ए नहीं लगाते हैं, हमने आपको बताया था ना। लेकिन ये भी तो बोला था कि कहीं कहीं होगा जहाँ पे लग जाएगा। अब क्यों लगेगा आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पढ़ रहे हो रोशनी, अब देखो रो के बाद आप सनी पढ़ रहे हो, देखो पढ़ो रोशनी, यानी कि रो को एक साथ और सनी को एक साथ पढ़ रहे हो। तो याद रखना जब शुरू में एक को पढ़ना फिर लास्ट में 2 को एक साथ पढ़ना, तब जाके बीच वाले के बगल में ए लगेगा। यानी कि शुरुआत में जब आप एक ही शब्द पढ़ोगे और इसके बाद 2 शब्द पढ़ोगे तब जाके इस बीच वाले के बगल में अगर मात्रा नहीं है तो इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो इनके बगल में ए लगाना है। लेकिन अगर शुरुआत में 2 को पढ़ रहे हो एक साथ, इसके बाद लास्ट में 1 को पढ़ रहे हो तो इस बीच वाले के बगल में मत लगाना। देखो कैसे, यहाँ पे आप पहले बड़ा सा बनाओ यस एच से, अब यहाँ ए लगाना, फिर यन से ना, आई से बड़ी ई की मात्रा ए हो गया रोशनी। आगे है विक्री, देखो बी से आपका बा, छोटी की मात्रा आई से हो गया बी। यहाँ देखो क्रा है तो आप के से का लिखिए, फिर ये रा लिखिए नीचे वाला, और आई से बड़ी ई की मात्रा ए हो गया विक्री। मालिश, देखो यम से आपका माँ, आ का मात्रा ए से हो गया माँ, ला आपका यल से, आई से छोटी एक मात्रा हो गया ली, और बड़ा सा यस एच से ए हो गया मालिश। आगे बच्चों एहसास, देखो पहले आप एह पढ़ रहे हो फिर जाके सास पढ़ रहे हो, तो याद रखना ऐसे ही आपको लिखना भी है। जैसे अभी आपने एक यहाँ पे मुमताज़ लिखा था तो पहले एह लिखो, तो जो एड़ी वाला ए होता है बच्चों यह आपका ई से बनता है और हा बनेगा आपका एच से, तो आपने यहाँ पे एह लिख दिया। अब देखो आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होते हैं उनके बगल में मात्रा मतलब कि अगर उनके बगल में एक्स्ट्रा ए मत लगाना, बस इतनी सी बात है, सिर्फ उनकी इंग्लिश लिख के छोड़ देना। अब इसके बगल वाला क्या है, हा है, तो हा पे भी मात्रा नहीं था तो यहाँ भी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 को एक साथ पढ़ रहे हैं। अब लिखेंगे हम सास, तो यस से छोटा सा ए से आक मात्रा, फिर यस से आपका छोटा सा ए हो गया एहसास। चलिए आगे है खुशी, तो खा बनता है के और एच से, छोटा उक मात्रा यू से हो गया खू। यस और एच से बच्चों आपका यहाँ पे बड़ा सा, और आई से बड़ी ई की मात्रा ए हो गया आपका खुशी। आगे है निजाम, देखो यन से आपका ना, छोटी की मात्रा आई से हो गया नी, जे से आपका जा, आक मात्रा ए से हो गया जा, और माँ बनेगा आपका यम से बच्चों ए हो गया निजाम।
मुस्कान। देखो यम से आपका माँ, छोटा उपमांत्रा यू से मुँह, यहाँ आधा सा है तो यस लिखो, लेकिन देखो इसको आधा बनाना है तो आधा बनाने के लिए तुरंत के बगल वाला शब्द की इंग्लिश यहाँ लिख दो। हमने के से का लिख दिया। आ का मात्रा ए से और ना बनेगा यन से, ए हो गया बच्चों मुस्कान। दुकान, देखो डी से दा, छोटा उ का मात्रा यू से दू, के से का, आ का मात्रा ए से का और ना बनेगा आपका यन से, हो गया दुकान। कुंदन, देखो का पे छोटा ऊ का भी मात्रा है और यहाँ बिंदी दी गई है तो आप पढ़े कुंदन, यानी कि कु के बाद हल्का सा ना बोल रहे हो तो हमने आपको बताया है कि ए आधा ना का काम करता है, चाहे यहाँ करके मतलब दा के साथ आधा ना लगा दो या फिर इनके ऊपर बिंदी दे दो। तो याद रखना पहले आप के से का लिखोगे और छोटा उपमांत्रा यू से। अब इस पॉइंट जो बिंदी दी गई इसको आप यन से दिखाओगे, आपका है कुन। अब दा लिखो, डी से दा पे मात्रा नहीं है, ए लगा देना और ना बनेगा आपका यन से, ए हो गया कुंदन। संगम, देखो स पे अंग की मात्रा है बच्चों, तो ऐसे से आपका छोटा सा बच्चों अंग की जो मात्रा होती है वह ए और यन से बनती है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये उठेगा कि सर अभी यहाँ देखो क्या था, ऊपर एक बिंदी थी तो आपने इसको अंग की मात्रा क्यों नहीं पढ़ा। तो याद रखना बच्चों, जब मतलब शब्द अकेला हो और उस पर बिंदी दी गई उस पर अंग की मात्रा पढ़ोगे, लेकिन उस शब्द के साथ कोई और मात्रा मतलब दी गई है तो इस बिंदी को यन से हम केवल दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इस हिसाब पे अंग की मात्रा था तो इसको देखो ए एन से दिखाया है, लेकिन इसको पहले हम शब्द लिखेंगे फिर जो मात्रा है उसको लिखेंगे फिर इस बिंदी को यन से दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो अकेला था तो हमने यहाँ पे सन लिखा, यस ए यन। आगे देखो ग बनेगा जी से, ग पे मात्रा नहीं है, ए लगाना और माँ आपका यम से, हो गया संगम। आगे है कुसुम, देखो के से का, छोटा उपमांत्रा यू से, हो गया कु। यस से छोटा सा, यू से छोटा उपमांत्रा सु और माँ आपका बच्चों यम से, ए हो गया कुसुम। निद्रा, देखो यन से आपका ना, आय से छोटी की मानता, हो गया नी। अब देखो द्रा लिखना है तो पहले दा लिखना तब जाके रा लिखना। जैसे प्रा आता है तो पहले आप पा लिखते हो फिर जाके रा लिखते हो ना, वैसे यहाँ भी तो पहले डी से दा लिखोगे और आर से रा लिखोगे। इसके बाद देखो इस पर आ का मात्रा है तो ए लगा देना, ए हो गया निद्रा। आगे कहानी, तो के से का मात्रा नहीं है, ए, हा पे आक मात्रा, यच से हा, ए से आक मात्रा हा और यन से ना, आई से बड़ी ई की मात्रा नी, हो गया कहानी। आगे है बिहारी, देखो बी से आपका बा बच्चों, आई से छोटी ई की मात्रा, हो गया बी। यच से आपका हा, ए से आक मात्रा हा, आर से रा, आई से बड़ी ई की मात्रा री, हो गया बिहारी। आगे है सूरत, यस से छोटा सा, यू से बड़ा उपमांता सु, आर से रा मात्रा नहीं है, ए और टी से आपका ता, ए हो गया सूरत। आगे है मैदान, देखो यम से आपका माँ, ए की मात्रा ए और आई से बच्चों ए, हो गया मै। देखो डी से आपका दा, ए से आक मात्रा दा और यन से आपका ना, ए हो गया मैदान। आगे है ननिहाल, अब देखो यन से आपका ना हुआ, मात्रा नहीं है, ए लगाओ, फिर यन से फिर आपका ना और छोटी की मात्रा तो आई, ए आपका क्या हो गया बच्चों ननी। अब हाल लिखना है तो यच से आपका हा, ए से आक मात्रा हा और यल से आपका ला, हो गया हाल, तो ननी हाल। प्रसाद, देखो यहाँ पे प्रा आ गया, जैसे अभी आपने द्रा लिखा था तो पहले दा तब रा, वैसे प्रा लिखो पहले पा बोल रहे हो इसलिए आप पी से पा लिखो, फिर इसी के बगल में नीचे वाला रा आर से, मात्रा नहीं है, ए लगाओ, छोटा सा यस, आ का मात्रा ए और दा बनेगा आपका डी से, ए हो गया प्रसाद। आगे देखिए बच्चों, आगे है लिखा है प्रीति। अब देखना यहाँ प्रा है तो जैसे आपने प्रा बनाया था पी आर से, यहाँ ही बना लो, तो पी से पा और आर से रा, अब इसे बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना, ए आपका हो गया प्री। अब फिर देखो टी से आपका ता, फिर छोटी की मात्रा आई से, हो गया ती, प्रीति। आगे है व्याकुल, देखो आधा वा बनाना है तो पहले आप क्या करोगे, वी से वा, यहाँ पे या है तो वाई से या, ए से आक मात्रा, हो गया ब्या, फिर के से का, छोटा उक मात्रा यू से, हो गया कु और ला बनेगा यल से, हो गया व्याकुल। मध्य, देखो इस माँ पे मात्रा नहीं है, यम से माँ लिखो, ए लगा देना
अब यहाँ पे आधा धा है ना, तो आप जैसे ही इस आधा धा को DH से बनाओगे तुरंत आपको या लिखना होगा Y से, ये आपका हो जाएगा मध्य। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो याद रखना बच्चों, जब भी लास्ट में या हो और या के साथ आधा शब्द लगा हो, तो आप देख रहे हो ना कि या है लास्ट में और इसके साथ आधा शब्द लगा हो, या फिर या हो इसके साथ ऊपर वाला रा लगा हो। अब आधे शब्द में ज़रूरी नहीं है कि धा ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हो गया ब्या, तो याद रखना अगर लास्ट में आ रहा है और उस पर मात्रा नहीं है, या के साथ ऊपर वाला रा हो और उस पर मात्रा ना हो, आपका द्रा हो और इसके बाद ट्रा हो और त्रा हो, ये सभी जब आएंगे लास्ट में और इन पे मात्रा अगर ना दिया हो तो याद रखना उनके बगल में ए लगाया जाता है। तो इसलिए हमने सबको एक साथ लिख दिया है, आप इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। आगे है विदाई। देखो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा बच्चों वी, और दा है तो आपका डी से आक मात्रा ए से, और इसके बाद देखो बड़ा वाला ई हो चाहे छोटा वाला ई, इनको आई से बनाते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शाम को 7 बजे क्लास होती है, आकर के प्रैक्टिस करना। लिखा है नादिर। देखो यन से ना आक मात्रा ए से हो गया ना, डी से दा छोटी की मात्रा आई से हो गया दी, और रा बनेगा आपका आर से बच्चों ए हो गया नादिर। निहारिका। देखो यन से आपका ना हुआ, आई से छोटी की मात्रा नी, यच से आपका हा, ए से आक मात्रा हा, आर से आपका रा, आई से छोटी की मात्रा हो गया री, के से का और आक मात्रा ए से ए हो गया निहारिका। संजीव। देखो संजीव बच्चों 2 बार लगता है, हो गया, चलिए छोड़िए। यस से आपको देखा छोटा सा, ए एन से अंग की मात्रा ए हो गया सन, जे से जा, और यहाँ संजीव में डबल ई लगता है बड़ी की मात्रा के लिए, और वी से आपका वाह हो गया संजीव। आगे है नेहिका। देखो यन से आपका ना, ए की मात्रा ई से बच्चों ए आपका हो गया नी, और यच से आपका हा, छोटी की मात्रा आई से हो गया ही, और के से का आक मात्रा ए से ए हो गया नेहिका। आगे है नित्य। तो यन से आपका ना, छोटी की मात्रा आई से ए हो गया नी। देखो यहाँ पे आधा ता है तो आप टी से ता लिखें और तुरंत वाई से या बनाएं। अब देख रहे हो कि लास्ट में या आ रहा है, इस पे मात्रा नहीं है लेकिन आधा शब्द लगा है, तो अभी हमने बताया ना कि आपको ए लगाना है, तो यहाँ पे आप ए लगा दोगे, हो जाएगा नित्य। जुबेर। देखो जे से जा, छोटा उपमानता यू से हो गया जू, बी से आपका बा, ई से ए की मानता बे, और रा बनेगा आपका आर से हो गया जुबेर। लिखा है आज़ाद। अब देखना बच्चों यहाँ 3 शब्द हैं आज़ाद में, और शुरुआत में बड़ा वाला आ रहा है, तो आप एक ए से ही बनाना जब 3 शब्द हैं या फिर 3 से अधिक हो, और उसमें बड़ा वाला आए तो एक ए से। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, जा है, तो आज़ाद में लोग जेड का यूज करते हैं क्योंकि जेड से भी आपका जा बनता है, और ए से आक मात्रा, डी से आपका दा हो गया आज़ाद। आगे है यात्रा। तो वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा, और त्रा बच्चों टी आर से। अब देखो इस तरह पे मात्रा है तो आ का, तो ए लगा दो, हो गया यात्रा। कुटिया। देखो के से का, छोटा उपमात्रा यू से हो गया कु, टी से टा, छोटी एक मात्रा आई से हो गया टी, वाई से या, ए से आ का मात्रा ए हो गया कुटिया। बंदिश। देखो बी से बा, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया बन, और डी से आपका दा, आई से छोटी एक मात्रा हो गया दी, और बड़ा सा यस यच से ए हो गया बंदिश। दीक्षा। देखो डी से दा, आई से यहाँ आप लगाओगे बड़ी ई की मात्रा हो गया दी, और छतरी वाला छा बनता है के यस यच से, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, ए बच्चों आपका दीक्षा हो जाएगा। देखो जिस तरीके से यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है ऐसा आपको कोई नहीं समझाता है बच्चों, तो इसलिए भूलना मत, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और शाम को 7 बजे क्लास होती है, ये भी मत भूलना, रोज़ाना होती है। ओके चलो आगे देखते हैं। लिखा है मित्र। तो यम से आपका माँ हो गया, छोटी की मात्रा आई से मी, यहाँ देखो त्रा है तो आप टी आर से त्रा बनाओगे। अभी एक चीज़ और, यहाँ देखो यात्रा में लास्ट में आ का मात्रा था, हमने ए लगा दिया था, लेकिन यहाँ त्रा है लास्ट में आ रहा है, मात्रा नहीं है, तो हमने क्या बताया था, त्रा भी आए, ट्रा आए, द्रा आए, या के साथ ऊपर वाला रा आए, तो वहाँ आप लास्ट में ए लगाओगे, ए हो गया यात्रा, सॉरी मित्र। चलिए आगे है देखना।
अब देखो यहाँ भी क्या है, 3 शब्द हैं और पहले और लास्ट में मात्रा है, बीच वाले में नहीं है। चलिए अब ये बताओ कि यहाँ बीच वाले के बगल में जब मात्रा नहीं है तो इस पे ए लगेगा कि नहीं लगेगा, हम बताएंगे। इसको पहले पढ़ के पढ़ो, देखना। अब देखो पहले आप देख पढ़ रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप पढ़ रहे हो, फिर जाके यहाँ ना पढ़े। तो हमने बताया था जब शुरुआत में 2 को पढ़ना, लास्ट वाले को अकेला पढ़ना, तो याद रखना आपका यहाँ पे ए नहीं लगेगा बीच वाले के बगल में, लेकिन पहले में 1 पढ़ोगे और लास्ट में 2 पढ़ोगे तब जाके लगेगा। तो यहाँ लिखो डी से दा, ई से एक मानता दे, और खा बनेगा आपका केच से ए, देख हो गया। अब यहाँ ए मत लगाना, तुरंत यन से ना लिखना, ए से आक मात्रा हो गया देखना। आगे है विदिशा, देखो वी से वा, आई से छोटी एक मानता वी, डी से आपका दा, आई से छोटी एक मात्रा दी, और देखो यहाँ बड़ा सा है तो यस, और एच से आक मात्रा ए से ए हो गया विदिशा। आगे है सीखा, देखो यस से आपका छोटा सा। अब सीखा में कोई कोई बच्चों बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का यूज करता है और केच से खा बना करके आक मात्रा ए से लगाता है। ओके, और कोई कोई देखो आई का भी यूज कर लेता है। अगर कोई आई लिख के आपके पास सेंड करे तो ये मत बोलना कि नहीं गलत है, वो भी सीखा ही है, क्योंकि आई से छोटी बड़ी दोनों लगती है बच्चों। चलिए आगे है नाश्ता, तो आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन हम आपसे बताएंगे सीखा आप पहला वाला तरीके से लिखना, थोड़ा अच्छा लगता है। आगे देखो नाश्ता में यन से ना, आक मात्रा ए से ना। अब देखो यहाँ पे बड़ा वाला सा आधा है तो मैं यस एच से बड़ा वाला सा लिखूँगा, लेकिन आधा बनाने के लिए तुरंत इनके बगल वाला शब्द यानी कि ता, टी से आक मात्रा ए से ए हो गया नाश्ता। चलिए बस इतना और है, इसी में होमवर्क दूंगा बच्चों। देखो लिखा है रोशनी, अब बताओ बीच वाले के बगल में ए लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले पढ़ो। रोशनी, तो रो के बाद सनी पढ़ रहे हो, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और यस एच से बच्चों आपका यहाँ पे बड़ा सा मात्रा नहीं है ए, यन से आपका ना, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया रोशनी। कविता, तो के से का मात्रा नहीं ए लगाना, यहाँ पे वाह है तो वी से वाह, आई से छोटी एक मात्रा हो गया वी, और टी से आपका ता, ए से आक मात्रा हो गया कविता। आगे है सावन, देखो यस से आपका छोटा सा, ए से आक मात्रा हो गया सा। यहाँ देखो क्या बच्चों आपका वाह है तो सावन में आप यहाँ डब्लू से वाह बनाओगे, मात्रा नहीं है ए, यन से आपका ना। देखो वी से भी वाह बनता है और डब्लू से ही बनता है, तो अगर डब्लू लगा रहे हो थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसे हमने लगा दिया। आगे है विपिन, देखो वी से वाह, आई से छोटी एक मात्रा वी, पी से पा, आई से छोटी एक मात्रा पी, यन से आपका ना, ए हो गया विपिन। कुलदीप, देखो इस 4 शब्द में पहले आप कुल पढ़ रहे हो फिर जाके दीप पढ़ रहे हो, तो कुल लिख लो। देखो के से का छोटा उक मानता है उसे को, यल से आपका देखो कुल हो गया। अब ए मत लगाना यहाँ पे, क्योंकि आप जो पहले पढ़ रहे थे उसको आपने लिख दिया है, दूसरे वाले पे मात्रा नहीं था तो हम नहीं लगाएंगे। अब दीप लिखेंगे तो डी से दा, अब दीप हो या फिर जीत हो, आप उसमें क्या करोगे, जो बड़ी ई की मात्रा होगी बच्चों आप डबल ई से लगाओगे, और पी से पा हो गया यहाँ पे कुलदीप। चलिए आगे है देखो संदीप, तो इसको ऐसे भी लिखना आप। आगे दीक्षित, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये आपका होमवर्क है। डी से आपका दा, बड़ी की मात्रा आई से हो गया दी। अब दीक्षित में जो ये छतरी वाला अच्छा होता है, लोग इसको यक्ष से बनाते हैं स्टाइल के लिए, क्योंकि यक्ष से भी हमारा छत बनता है, और आई से छोटी ई की मात्रा और टी से आपका ता, ए हो गया बच्चों दीक्षित। आगे है संग्रह, पहले दूसरा होमवर्क, तीसरा और चौथा, तो ये 4 आपके होमवर्क हैं, करोगे ईमानदारी से ना बच्चों, बिल्कुल। देखो जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो होमवर्क भी करना ज़रूरी होता है, कि ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको कितना आ रहा है, क्योंकि आप होमवर्क लेके जब सेंड करोगे तो उससे पता चलेगा कि हाँ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे मुझे आपको और अच्छे से समझाने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर करना, मतलब ये जो आपको होमवर्क दिया गया है। और बच्चों अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर करना जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना, इसमें से बातें करना, इंग्लिश में नाम लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और वे 0 से सीखना चाहते हैं, तो बता देना ओके, कि शाम को 7 बजे क्लास होती है, आओ और पढ़िए। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, बाय।